नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसी पाठशाला पर। पिछली वीडियो में जो हमने इंसर्ट टैब के ये सारे ऑप्शन सीखे थे यहाँ तक चार्ट ऑप्शन तक सीखा था हम लोगों ने। ये उसकी पार्ट 2 वीडियो है। आज हम ये सारे ऑप्शन कवर कर लेंगे। आज इंसर्ट टैब पूरा यहाँ पे कंप्लीट हम लोग पढ़ लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं भारत आपका दोस्त, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग MS वर्ड स्क्रीन पर आ चुके हैं और अभी मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग पिछली वीडियो में चार्ट ऑप्शन तक पढ़ चुके थे। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रीनशॉट ये वाला ऑप्शन होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रीन क्लिपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो कुछ इस प्रकार से, जहाँ की भी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करिए और ये स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये एज अ पिक्चर आया है तो आप इसको मूव भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था पिक्चर को मूव कैसे करते हैं। थ्रू पे क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला समझ में आया होगा आपको। अब मान लीजिए मेरा कोई दूसरा ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेल से स्क्रीनशॉट निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। एक्सेल जब ओपन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से अब हम लोग अपने MS वर्ड में चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक्सेल है, इसमें से मुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इंसर्ट में जाना है, स्क्रीनशॉट में जाना है। अब देखिए हमारे पास जितनी विंडो अभी तक एक्टिव हैं वो सब हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे हमारा एक्सेल फर्स्ट पे आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक्सेल देखिए, एक्सेल पे ये विंडो आ जाएगी। फिर आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये यहाँ पे इस तरीके से सेव हो जाएगा। इसके बाद आप इसको छोटा बड़ा तो कर ही सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको पता है। और इसको मूव कराने के लिए आपको यहाँ पे थ्रू ऑप्शन पे जाइए और फिर यहाँ पे ऊपर नीचे आप कर सकते हो। देखिए ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शन आपको जो है स्क्रीनशॉट वाला समझ में आया होगा। अब इन दोनों को हटा सकते हैं हम लोग। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब हमारा ऑप्शन जो है ऑनलाइन वीडियोस, इसमें क्या ऑप्शन होता है, देखिए इस पर क्लिक करिए। इसके लिए आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए और नेट अच्छे से चलना चाहिए। अब जब आप इस पे वीडियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी वीडियो का URL डालना है। URL डालना है यानी देखो मैंने पहले से कॉपी करके रखा है मेरे यूट्यूब चैनल का। मान लो कि मुझे URL डालना है तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। एंटर किया क्रोम। अब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए मैंने ये वाली आईडी खोल ली है और यूट्यूब सर्च करता हूँ, या आप कहीं से भी कोई भी वीडियो का स्क्रीनशॉट लाके आई मीन लिंक लाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ यूट्यूब से लिंक, तो वो वीडियो आपके MS वर्ड में भी रन होने लगेगा डायरेक्टली। देखिए यूट्यूब ओपन किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना चैनल सर्च कर लेता हूँ, पीसी पाठशाला। ठीक है, ऐसे आप सर्च कर लीजिए, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। मैंने अपना ही चैनल ओपन किया है। देखिए फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मान लीजिए मुझे इस वीडियो का लिंक वहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ MS वर्ड की देखिए पहली वीडियो है, इसका लिंक देना है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, शेयर पे क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस से MS वर्ड में गया और यहाँ पे उस वीडियो का लिंक मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V की सहायता से। और यहाँ पे अभी इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जो भी मेरी वीडियो वहाँ पे यूट्यूब पे पड़ी है उसका लिंक यहाँ पेस्ट हो जाएगा और अभी वीडियो मेरी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं। देखिए अभी वीडियो ऑन हो जाएगी और ये वीडियो चलने लगेगी यहीं पे। देखिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको यहाँ बाहर क्लिक करिए और फिर आप इसको वीडियो को छोटा बड़ा भी करके कहीं किनारे रख सकते हो। देखिए ऐसे। और इसको मूव कराने के लिए थ्रू ऑप्शन पे क्लिक करिए और इसको यहाँ पे कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी वीडियो का लिंक देके आप यहाँ पे लाइन से लगा सकते हो और यहीं से ऑन करके भी देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये MS वर्ड के न्यू वर्जन में आपको ही मिलेगा, 2007 वर्जन में नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। और अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है लिंक। लिंक का यूज़ कैसे करते हैं ये बताते हैं। मान लीजिए जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो कोई चीज़ सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड आपको वेबसाइट मिलती है। वहाँ पे ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैंने यहाँ पे सब सर्च किया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड देखिए हमारे पास साइट आ जाएंगी।
देखिए यहाँ पे है ना, ये होता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कोई नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसी तरीके का लिंक मुझे वहां पर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेता हूँ कुछ। यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा, एंटर किया, और ये इस प्रकार से टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे इतने पार्ट में, यानी जितना मैंने सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, लिंक लगानी, कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो कोई नेक्स्ट फाइल ओपन हो जाए। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, लिंक पर आइए, इंसर्ट लिंक, इस पर क्लिक करिए। जब इंसर्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एड्रेस होगा। आपको यहाँ पे अपनी फाइल का एड्रेस दे देना है, या मान लीजिए अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट का ये यूआरएल देना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ से हिस्ट्री वाला ओपन किया और मैं चाहता हूँ इसका ये वाला यूआरएल, ऐसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पर कॉपी मैंने कंट्रोल सी से कर लिया है और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दे रहा हूँ और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है ये हाइपरलिंक बन जाएगा। अभी आप इसे नॉर्मल क्लिक करोगे तो नहीं ये खुलेगा, आपको इसको कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करना है। तो भले ही आप यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन अगर भले बंद कर दें, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो वही पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा कुछ इस प्रकार से। ये हो गई, अगर हम यूआरएल देना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर हम क्या करें, हम चाहते हैं कुछ इनबिल्ड फाइल है हमारी, वर्ड की, एक्सेल की, या कोई भी ऐसी इमेज जो हम इससे ओपन करना चाहते हैं, तो उसका यूआरएल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। आइए मैं आपको एक तरीका बताऊं पहले। जैसे इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, लिंक पे, इंसर्ट लिंक, यहाँ पर देखिए एड्रेस आ रहा है। अब एड्रेस मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल को जाके, जैसे मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे मान लीजिए मेरी फाइल है यहाँ पे, इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है। अब मेरी फाइल ये इंपॉर्टेंट वाले फोल्डर में है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये इमेज है, ठीक है, और ये इसका लिंक यहाँ पे आ जाए, तो मैंने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, तो जो भी इमेज मैंने दी होगी वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये मेरी इमेज थी और ये ओपन हो चुकी है। आप इसी तरीके से किसी भी फाइल का लिंक दे सकते हो। दो तरीके मैंने बताए, एक लास्ट तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब भी वहाँ पे मैं किसी टेक्स्ट पे जिस पे लिंक दूँ उस पर क्लिक करूँ तो ये वाला फोल्डर ओपन हो जाए मान लीजिए। ठीक है, ये फोल्डर में देखिए ऐसे फाइल्स रखी हुई हैं, तो मैं इस फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ वहाँ पे, तो मैं इसकी लिंक जो है वो कॉपी कर लूँगा। कैसे करूँगा, इस पे कर्सर रखिए, राइट क्लिक करिए, इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ प्रॉपर्टी ऑप्शन पर। फिर यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी टैब दिख रहा होगा, सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करिए। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आएगा, इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, यही इस फोल्डर का लोकेशन है। मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, जब मैं कॉपी कर लिया हूँ तो उसके बाद मुझे यहाँ पे वर्ड में चला जाना है और यहाँ पे जिस भी टेक्स्ट में मुझे लिंक देना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए और इंसर्ट लिंक पे क्लिक करिए और यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। सिंपली इतना इजी है, देखिए मैं बताता हूँ। ये पेस्ट हो गया है और यहाँ पे ये 2 टाइम्स क्यों हो रहा है, इतना रखते हैं, है ना। लिंक कॉपी करके बस पेस्ट किया है, ओके कर दिया है और उसके बाद कंट्रोल के साथ क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, देखिए ये फ़ोल्डर यहाँ पर पूरा ओपन हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। दोस्तों वैसे लिंक टैब के अंदर यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन वो क्रॉस रेफरेंस है, लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं यहाँ पर ये ऑप्शन दिया होता है, क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर भी होता है, तो मैं इसको इस तरफ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं यहाँ पर आपको कमेंट ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले। इसको कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हूँ। टेक्स्ट प्रिंट होने के बाद अब मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर शब्द के लिए यानी फिर वर्ड के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ कमेंट करना। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और कमेंट पे क्लिक किया। जब मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कमेंट खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए पावरफुल, अब पावरफुल के लिए मुझे कुछ कमेंट करना है, ठीक है। ये मान लीजिए पावरफुल के लिए मैंने कमेंट किया स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया। तो इस वाले पर्टिकुलर शब्द के लिए एक कमेंट आ गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कमेंट आपको दिखाएगा। अब मान लीजिए आपको गैलरीज के लिए, यहाँ गैलरीज पे सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे इसके लिए गैलरीज पे मैंने कमेंट किया फोटो और इसको पोस्ट कर दिया। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कमेंट को पेस्ट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद
इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो भी वर्ड है उससे रिलेटेड कमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे पावरफुल हाईलाइट है तो पावरफुल पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आगे आ जाएगा, यानी कि पावरफुल इसके लिए कमेंट किया गया है स्ट्रॉन्ग। और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए कमेंट किया गया है फोटो। ये बहुत कोई खास ऑप्शन नहीं है, बट इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे डिलीट थ्रेड जब हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये हट जाएगा, यानी कमेंट भी डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है ओके, इस प्रकार से ये कमेंट हटा भी सकते हैं। कमेंट ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से हेडर ऑप्शन। हेडर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पेज लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास एक पेज है यहाँ पे देखिए, और अब एक पेज को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखिए मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया, यहाँ पे कर्सर रखा और कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा जिससे न्यू पेज आएगा। फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, फिर कंट्रोल एंटर करूंगा, फिर यहाँ पेस्ट करूंगा, फिर ऐसे करके मैंने ऐसे करके 4 पेज बनाए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 पेज हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि सब में ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग आ जाए, और मैं इस वाले डॉक्यूमेंट पे सब पे चाहता हूँ हर पेज पे मान लीजिए पीसी पाठशाला लिख कर आए टॉप पे, इतना मैं चाहता हूँ। तो ये कैसे करूँगा, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पर पेज नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज मतलब हेडर होता है। अब मान लीजिए आपको यहाँ से किस तरीके का फॉर्मेट लेना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप चाहते हो आपका पेज नंबर लेफ्ट में आए तो आप यहाँ से लेफ्ट लीजिए, ये सेंटर है, ये ऊपर राइट, और इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर मैं चाहता हूँ इस प्रकार से कि यहाँ पे लेफ्ट के साइड में ऐसे पेज नंबर ऑटोमेटिक इस तरीके से दिखाई दे। और इसको थोड़ा सा सिलेक्शन किया, एक को करना है बस, और एक को थोड़ा सा बोल्ड, और यहाँ से इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया। तो हमारा पेज नंबर कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि बीच में पीसी पाठशाला लिख कर आए। तो देखिए यहाँ पर एक जब टैब करेंगे आप तो यहाँ पर कर्सर यहाँ रुक जाएगा आके, और मुझे यहाँ पे लिखना है पीसी पाठशाला। मैं लिख देता हूँ पीसी पाठशाला, ठीक है। आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। और इतना लिखने के बाद मैं चाहता हूँ ये थोड़ा अलग स्टाइल दिखे, तो मैंने यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर दिया और इसका कलर रेड कर दिया। इतना मैंने कर दिया है। अगर आप यहाँ पे भी कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप आके कुछ लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने पीसी पाठशाला MS वर्ड ऐसे लिख दिया, MS वर्ड, तो इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से कर दिया। अब आपको क्या पता, देखिए अब यहाँ पे ये जो है पूरे पेजेस पे दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भी दिख रहा है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज 2 पे नंबरिंग ऑटोमेटिक चल रही है, और ये सब पेज पे आ जाएगा। ये ऑप्शन दोस्तों इसको बोलते हैं हेडर ऑप्शन। हेडर हर पेज या हर कॉपी किताब में जो आपका सबसे टॉप पे दिखता है, जैसे पब्लिकेशन होता है, ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग होती है, वो सब। देखिए हेडर को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप, तो हेडर ऑन हो जाएगा। अगर आप नीचे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर ऑफ हो जाएगा, यानी अब जो काम हो रहा है वो डॉक्यूमेंट में हो रहा है, और अभी जो काम करेंगे यहाँ डबल क्लिक करके ये हेडर में होगा। इस तरीके से हेडर को 2 प्रकार से ऑन किया सकता है। यहाँ पे या तो आप डबल क्लिक कर लीजिए या तो फिर यहाँ पर आप आकर क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने हेडर लगाया यहाँ पेज नंबर से, आप हेडर से भी वही काम होता है, यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके कर सकते हो। फुटर की बात करें तो फुटर जो है वो आपको लगाना होता है पेज के लास्ट में। यहाँ पर फुटर आता है, देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इस बार मैंने यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज किया है ब्लैंक। तो देखिए यहाँ पे पूछता है टाइप हियर, तो टाइप हियर में मैं यहाँ दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन सेलेक्ट करके मैं फिर से इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और इसको सेंटराइज्ड कर देता हूँ, और ये अब कंप्यूटर एजुकेशन हर पेज के नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार और फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, हेडर ऑन हो गया। और हेडर ऑन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखता है जब हेडर ऑन हो जाएगा तो हेडर एंड फुटर एक ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हेडर फ्रॉम टॉप। देखिए अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा यहाँ पे या इसको मैं कम करूंगा तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये ऊपर नीचे होगा। अभी दिखाता हूँ किस प्रकार से। देखिए दोस्तों, जब हम इसको यहाँ पर हेडर फ्रॉम टॉप ऐसे इसको कम करेंगे तो हेडर टॉप की तरफ जाएगा, और
यहाँ पर हेडर टॉप पे आ जाएगा और अगर इसको मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो ये नीचे आएगा टॉप से। इसी तरीके हम लोग फुटर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फुटर अभी जो है मेरे टॉप पे है, इसको मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, कर्सर यहाँ रखा और फुटर फ्रॉम टॉप, देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, हेडर फ्रॉम टॉप, अरे बॉटम फुटर फ्रॉम टॉप, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे हेडर फुटर में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसको मैं किनारे कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर लीजिए तो करंट डेट एंड टाइम भी आ जाएगा। फिर टैप करिए नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट की इन्फो, फॉर एग्जांपल ऑथर पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए मेरे सिस्टम का जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है, यहाँ पर इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए कोई भी प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स में टेक्स्ट लिखकर आ जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ऐसे कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो बस ये यहाँ पे क्या होता है, किसी भी शेप के अंदर आप यहाँ पे इस तरीके से लिखना होता है, इसको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन बोला जाता है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन किसी भी प्रकार का टेक्स्ट आप ले सकते हो। आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और फिर यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसको हटाने के लिए सिंपली इस पे ऐसे क्लिक करिए, जब ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा तो कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए, फिर इस पे क्लिक करिए, इसको हटाना है तो डिलीट बटन दबाइए और यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आपके पास मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक शेप ले लेना है। जैसे मान लीजिए मैं इस शेप में लिखना चाहता हूँ, मैंने एक शेप इस तरीके से ड्रॉ किया और इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करिए और ऐड टेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करिए, फिर आप इसमें या फिर इस शेप के अंदर भी लिख पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें लिखा कंप्यूटर एजुकेशन और सिलेक्शन वगैरह करके इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ऐसा आपको रखना है तो रखो, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हो। देखिए जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और अगर मुझे मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है तो आपको पता है कलर कैसे चेंज होना है, सिलेक्शन करके ही चेंज होगा। सिलेक्शन करिए, यहाँ पे देखिए ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद इसको छोटा बड़ा करने के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंटर आते हैं, कुछ इस प्रकार से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। शेप फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए शेप फॉर्मेट में हम इस शेप का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका फिल हमने देखिए शेप का फिल ये कर दिया। आउटलाइन चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं तो हम इसको नो आउटलाइन करके हटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पे शेप इफेक्ट्स है, देखिए शेडो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमने पहले भी अभी बताया था आपको, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को अच्छा करके लिख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन के बाद दोस्तों अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसका नाम है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स ऑप्शन क्या बताने जैसा है दोस्तों, इस ऑप्शन को स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है ये। ठीक है, इससे अच्छा मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ वर्ड आर्ट ऑप्शन, इस पे देखिए, इस पे क्लिक करिए। आप यहाँ से कोई भी इस तरीके का टेक्स्ट ऐसे उठाइए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ये वाला टेक्स्ट ले लिया और फिर ये देखिए इस तरीके से आता है योर टेक्स्ट हियर। तो आपको इसको पहले मूव कर लेना है और मान लीजिए आप इसको लिखना चाहते हैं, आप सिंपली इस पे क्लिक करिए और बैक स्पेस करके सब हटा दीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिखता हूँ, फिर से देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा और आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से और इसके अंदर बाद में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सिलेक्शन किया, देखिए शेप फॉर्मेट आ रहा है और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कलर वगैरह है, कलर कर दिया। फिर यहाँ पे आउटलाइन है कि आउटलाइन कैसी चाहिए, देखिए मैंने रेड आउटलाइन ली है और यहाँ पे आउटलाइन में मैं यहाँ पे इसका वेट जो है इंक्रीज कर ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। और इसकी यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, जैसे ग्लो देना है तो देखिए ग्लो इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे विवेल करना है तो देखिए अभी विवेल हो जाएगा ये। देखिए ये जो है ये इस प्रकार से ऐसा लगेगा। 3D ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे देखिए। ये जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इसको इमेज के साथ भी कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ भी और यहाँ पे शेप के साथ भी इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कलर वगैरह आप दोबारा से भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये देखिए
उम्मीद करता हूँ कि ये वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। इसको बढ़ाने की छोटा वगैरह करने के लिए आप इस तरीके से इसको छोटा कर सकते हो। देखिए ऐसे, इसको कहीं पे भी इस तरीके से उठा के प्लेस कर सकते हैं। नहीं अच्छा लगे तो यहाँ से दूसरा स्टाइल ले लीजिए और यहाँ से आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा। और फिर से डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी है, या मान लीजिए आपको ये जो ग्लो लग गया है इसको हटाना है, तो यहाँ पे इसको नो कर दीजिए, हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका देख रहे हो आप, ये ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप का क्या यूज़ है, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखा होगा, किसी लेटर का जो मतलब सेंटेंस लिखा होता है, सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है ये कैपिटल या बहुत बिग हो जाएगा। देखिए मैंने सिलेक्शन किया, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे गया, फिर यहाँ ड्रॉप पे क्लिक किया, देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है। अगर हम यहाँ इन मार्जिन रखें तो ये साइड से लिख कर आएगा, और यहाँ नीचे ड्रॉप कैप ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे अगर तो यहाँ ड्रॉप पे क्लिक करते हैं, फिर ये पूछेगा लाइन्स टू ड्रॉप, कितने लाइन्स आपको ड्रॉप रखनी है। मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 लाइन दी है तो 6 लाइन लेगा। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से कितना दूर होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर और ओके कर दीजिए। देखिए 1 सेंटीमीटर टेक्स्ट से दूर है और यहाँ पे 6 लाइन्स को इसने ड्रॉप किया हुआ है। इसको हटाना है अगर आपको तो वापस से ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए। देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार, सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे ड्रॉप ऑप्शन को नन पे क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन तक समझ में आया है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको नीचे मान लीजिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, या फिर एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप लिया, मैं चाहता हूँ इसको किनारे रखूँ और वहाँ पे टाइम और डेट प्रिंट करा दूँ। तो देखिए ऐड टेक्स्ट कर लिया है, और अब मुझे जाना होगा इंसर्ट में और यहाँ पर टाइम एंड डेट, इसमें से अब ये वाली कराना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे टाइम एंड डेट प्रिंट करा दिया। इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इसका बैकग्राउंड और शेप का कुछ नहीं रखना है, तो फिर से यहाँ पर आएंगे, फिल को कर देंगे नो फिल, तो फिल हट जाएगी। अब फिल हट गया और कलर भी वाइट है टेक्स्ट का, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो मैंने सिलेक्शन किया और टेक्स्ट के कलर को मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। और ये जो आउटलाइन है मुझे ये नहीं देखनी है, तो मुझे आउटलाइन भी यहाँ से हटा लेनी है। तो मैंने आउटलाइन भी कर दिया नो आउटलाइन, और आपका टेक्स्ट इस तरीके से नॉर्मल हो गया। अब इसको कहीं भी उठा के आप रख सकते हो। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अब अगर मैं आपको बताता हूँ ये वाला ऑप्शन, इसका ऑप्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई कभी पीडीएफ एडिट करनी है तब हम इसका यूज़ करते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज एक ले लेते हैं, या मान लीजिए ये सब डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए करके मैंने सब डिलीट कर दिया, डबल क्लिक यहाँ किया, फुटर ऑप्शन को भी, हेडर और फुटर भी मैंने हटा दिए। हेडर हटा दिए, नीचे से फुटर भी हटा देता हूँ। ऐसे आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे किसी पीडीएफ को मान लीजिए एडिट करना है, तब उसको मैं कैसे यहाँ इंसर्ट कराऊंगा। इंसर्ट पे गया, यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे, फिर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल इस पे जाऊँगा, और मेरी पीडीएफ जहाँ पर भी होगी, फॉर एग्जांपल मैं पीडीएफ ढूंढ लेता हूँ एक पीडीएफ, मान लीजिए ये पीडीएफ है, इसको करा सकते हैं, या फिर कोई दूसरी पीडीएफ ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद प्रिंट में आ गया, प्रिंट में आने के बाद मैं ये ले लेता हूँ। देखिए ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगी और इसमें फिर हम एडिट भी कर पाएंगे। इसको ओके कर लीजिए। देखिए उस पीडीएफ में जितना भी ऑप्शन था यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स कर दिया, ओके। और इसमें बाकी जो दिख रहा है आपको, इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग ये लिखा हुआ है, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसी एडिटिंग चाहिए वैसी एडिटिंग आप कर सकते हो। और वापस इसको पीडीएफ में सेव करने के लिए आपको पता है यहाँ फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, ब्राउज पे क्लिक कर लेना है आपको। इतना करने के बाद आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, फाइल का नाम यहाँ पर देना है, और इतना यहाँ नीचे आइए और यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक करिए और सेव दबा दीजिए, और आपका ये वाला जो डॉक्यूमेंट अभी था वो पीडीएफ में दोबारा से सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है, तो ये आपका नया पीडीएफ बन चुका है। इसको आप व्हाट्सएप से, मेल से शेयर भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। और देखिए यहाँ पे
और देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर अभी तक यहाँ पर ये सारे ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं। और अब मैं देखता हूँ इक्वेशंस में, मान लीजिए अगर आपको पेपर में कभी इक्वेशंस वगैरह की यूज़ पड़े, अगर आपको पेपर बनाना हो तो यहाँ से आप मैथ की सारी इक्वेशंस ले सकते हो जो भी आपको यूज़ पड़े। जैसे मान लीजिए ये लेना है a=πr2, ये मैंने लिया। फिर जब आप ये लोगे तो यहाँ पर आपको इक्वेशन नाम से एक टैब मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे फ्रैक्शन से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, स्क्रिप्ट्स, रेडिकल, है ना। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो देखिए ये ओपन हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बनानी है अगर आपको, तो यहाँ पे मैट्रिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरीके से हम लोग मैथ का पेपर या इक्वेशन बना सकते हैं। हटा देता हूँ। फिर इंसर्ट में आ गया मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिंबल है, सिंबल पे मैंने क्लिक किया। सिंबल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ये सिंबल्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने ये सिंबल लिया। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे मोर सिंबल्स पे क्लिक कर दिया है। मोर सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मान लीजिए इतने सारे सिंबल मुझे दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन वगैरह करके देख सकता हूँ, बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर सिंबल अगर लगाना है तो कर्सर को यहाँ रखना है और उसके बाद मैंने मान लीजिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये वाला लेना है, तो मैंने यहाँ पे से क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे इंसर्ट दबा दिया, तो ऐसे ही आ जाएगा। इसके अलावा देखिए मान लीजिए मुझे ये वेट लिफ्टिंग वाला चाहिए, तो मैं ये भी यहाँ पे इंसर्ट करा सकता हूँ। अब मान लीजिए आपको कोई सिंबल बार बार यूज़ पड़ता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए की भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी शॉर्टकट की बना सकते हो। तो जब वो शॉर्टकट की आप प्रेस करोगे तो वो वाला सिंबल आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं देखता हूँ कोई सिंबल, जैसे कार का सिंबल है, इसके लिए मुझे मान लीजिए एक की बनानी है, तो इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट की पे आ जाते हैं। शॉर्टकट की पे आने के बाद आपको यहाँ पर ऐसी शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो एमएस वर्ड में ना हो, क्योंकि अगर शॉर्टकट की एमएस वर्ड में होगी तो जो पहले से होगी वो हट जाएगी और ये वाली शॉर्टकट की काम करने लगेगी। जैसे एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट ए नहीं होता है, तो मैंने इसको प्रेस किया और वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद असाइन करेंगे और ओके करेंगे। तो अब क्या होगा, अब इसको भले मैं हटा दूं लेकिन जहां पर भी मैं कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा तो वो सिंबल आ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। और इन सिंबल्स को भी हम छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस सिंबल को बड़ा कर लिया, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊं तब भी ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सिंबल लाना समझ में आया हो तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड का जो इंसर्ट टैब है वो कंप्लीट होता है। अभी तक का आपको कोई भी ऑप्शन अगर नहीं समझ में आया है तो उसके लिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ ऑप्शन और डिज़ाइन ऑप्शन को क्लियर करेंगे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि ये ऑप्शन अब इतने ज़्यादा ब्रीफ नहीं बताने पड़ेंगे। ये काफ़ी छोटे छोटे टैब हैं जो कि आपके तुरंत क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और अपने कंसर्न को या फिर अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने के लिए आप अपना कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको बाय बाय बोलते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।